हे हाय, रियलिटी ओएस के एक और एपिसोड में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। ठीक है, पहले तो क्या है, मस्त क्या करो, चिल करो, बेस्ट है। क्योंकि मैं कहानी सुनाता हूँ। ठीक है, रियलिटी ओएस में हम डायरेक्ट मेंटल मॉडल पे बात करते हैं। एंड ये आई गेस ये मैं वीडियो थोड़ा सा स्ट्रेच करूंगा, क्योंकि मैं ट्राई कर रहा हूँ कि एवरी मेंटल मॉडल ज़्यादा से ज़्यादा 11 या 12 एस्पेक्ट्स में टच कर पाए। ठीक है, तो कहानी क्या है, एक बंदा रहता है, मतलब दुनिया स्टिल रहती है, एकदम चिल आउट, जिंदगी सबकी चल रही होती है। एंड यूजुअली रात का टाइम क्या होता है, कोड पुश किए जाते हैं कोई भी कंपनी में। एंड रात को सडनली दुनिया स्टिल हो जाती है, इंटरनेट डाउन हो जाता है। एंड ऐसा बहुत बार हुआ है, ठीक है, यहाँ पे भी, बट इतना क्रिटिकल कभी नहीं हुआ है। ये अपने दुनिया में भी इतना क्रिटिकल कभी नहीं होता कि 75% इंटरनेट बंद पड़ जाए। उसके वजह से लाइक बहुत सारे लोगों के बैंक अकाउंट के नंबर जीरो हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि किसी ने चोरी की है, ऐसा लगता है कि साइबर अटैक हुआ है। बहुत सारे फ्लाइट्स के टिकट मिसप्लेस हो जाते हैं। एंड तुम्हें पता है कि आजकल लाइक कितना ज़्यादा जो एटॉमिक वर्ल्ड है वो बाइट्स में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब कि सारे लोग इंटरनेट कितना ज़्यादा बड़ा पार्ट है अपन सबका, अपन सब जानते हैं। एंड ऐसी प्रॉब्लम से सारी चीज़ बहुत सारा कनेक्टेड है, फाइनेंशियली भी, इमोशनली भी, बहुत सारा इंटरनेट से कनेक्टेड है। एंड ऐसे जब पूरा पूरा क्योटिकली सब बंद पड़ जाता है ना, तो ऑब्वियसली वो जो कंट्री लीड कर रही होती है ना वो कंपनी को, दे आर लाइक कि भाई क्या हमें किसी साइबर क्राइम हो गया, क्या दूसरे कंट्री ने हमें इन्वेड किया है। बहुत सारे क्रेजी थॉट्स आने लग जाते हैं कि क्या पता कुछ बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो गई हो। जो थेरीज बनने लग जाती है, वो बोलती है कि भाई अभी कलयुग आ गया है, अभी तो दुनिया खत्म होने वाली है। एंड अभी लाइक वो जैसे कोविड का टाइम, ऐसा ही कुछ तो क्रेजी हो जाता है दुनिया में। हर कोई पूरा नेगेटिव ही बात करता रहता है कि कितना बुरा हो गया, क्या हो गया। और वही जगह पे क्या रहता है, अपन कंपनी का नाम नहीं लेंगे, बट तुम्हें भी पता है GOGG, सॉरी स्पेलिंग भूल गया, बट वो जी कंपनी जो है वो बहुत बड़ी है, वो पूरे इंटरनेट को लाइक आधा संभालती रहती है। तो उसमें से एक बंदा रात में थोड़ी सी स्लाइटली मिस्टेक कर देता है। वो इक्वल्स टू के जगह पे डबल इक्वल्स टू लगाना भूल जाता है। ये छोटी सी मिस्टेक होती है कोड में, डबल इक्वल्स टू तब डालते हैं तब हम लाइक पूरा ये मतलब ये लाइन ऑफ कोड पूरा एग्जीक्यूट होना चाहिए। एंड दूसरी कोई टेक्निकल बातों में नहीं जाते, बट हाँ वो क्या करता है, कोड मिसप्लेस कर देता है थोड़े से। उसकी वजह से वो जब वो कोड पुश करता है ना, वो तो चिल हो जाता है। बट उसको जब धीरे से ये 2-3 दिन बाद रियलाइज होता है कि उसने थोड़ी सी 6-7 लाइन का कोड का मिस्टेक हो गया था। एंड उसने वो ठीक कर देता है। एंड वो यूजुअली ठीक करते ही सारी चीज़ नॉर्मल हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो बड़ी कंपनी रहती है ना, वो एक डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म होल्ड करती है। टेक का सबसे मेन वही चीज़ रहती है कि जो कंपनी बड़ी होती है वो अपना पैसा डिस्ट्रीब्यूशन से ही कमाती है। तो डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या, एक कंपनी पे बहुत सारी चीज़ें अलाइन, जैसे कि लाइक ओपन एआई के APIs है, वो बहुत सारे लोगों के पास APIs रहते हैं, लोग बिलियन टोकन्स यूज़ करते हैं। इसका मतलब क्या, वो डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म है। तो ऐसे ही बहुत जो बड़ी कंपनी हो जाती है तो वो डिस्ट्रीब्यूशन होल्ड करती है। उसने अगर डिस्ट्रीब्यूशन में अगर उनकी लाइन में कोड में मिस्टेक हो जाती है तो ऑब्वियसली ना आगे के चेंज में प्रॉब्लम आने वाली है ना। तो यही हो जाता है, ये कहानी में भी वही प्रॉब्लम है। बेसिकली क्या है कि वो जो बंदा है, वो मेन जो कंपनी है ना, जो डिस्ट्रीब्यूशन होल्ड करती है पूरी दुनिया के इंटरनेट की, वो थोड़ा सा कोड में मिसप्लेस कर देता है चेंज करते समय। एंड उसकी वजह से पूरी दुनिया केओटिक में चल जाती है। पर जैसे वो करता है तो एवरीवन लाइक कि चलो ठीक है, कोई साइबर अटैक नहीं हुआ है, कोई मिस्टेक नहीं हुआ है, दुनिया की इकोनॉमी का सब सटल है, कोई स्टॉक मार्केट क्रैश नहीं, अचानक से स्टॉक मार्केट भी ऊपर चढ़ जाता है, सब नॉर्मल हो जाता है। स्टेट क्या करता है, ये वाला मेंटल मॉडल, इसका मेंटल मॉडल का नाम तो पता नहीं मुझे, क्या रख देते हैं, तुम्हारा नाम और आगे रेजर लग देते हैं। ठीक है, तुम्हारा नाम और रेजर, ये है इस मेंटल मॉडल का नाम। ये बेसिकली क्या स्टेट करता है कि हे वेट अ मिनट, मुझे पता है कि मेजर प्रॉब्लम क्या आती है। पता है, हर किसी के पास इंफॉर्मेशन रहती है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। भाई वर्कआउट के फिटनेस के लिए इंटरनेट पे इतनी सारी खबर है, इतना सारा इंफॉर्मेशन, हर जगह पे जिम्स है। बट फिटनेस का प्रॉब्लम क्या है सबसे बड़ा वाला, प्रो कंसिस्टेंसी का। थोड़े टाइम के बाद अपना मोटिवेशन गिर जाता है, थोड़े टाइम के बाद अपन कुछ कर नहीं पाते। एंड अपनी लाइफ है भाई, लाइफ है। किसी को लाइक बच्चे संभालने रहते हैं, किसी को कॉलेज का, किसी को बंदी पटानी रहती है, किसी को कुछ ना कुछ तो रहता ही जिंदगी में कि मोटिवेशन गिर जाता है। कंसिस्टेंसी सबसे बड़ा दिक्कत हो जाता है कि लाइक मेरे को फिट तो होना है, बट मेरे साथ कोई सिस्टम ही नहीं है जो मेरे साथ एडप्ट करे। बस यहीं पे ही अपन आते हैं। मैं हूँ फाउंडर फिट जीनी का। सो फिट जीनी एक
कंसिस्टेंसी का सिस्टम है, पता है क्या? ये कोई फिटनेस ऐप नहीं है, ये एक है ना सिस्टम है कंसिस्टेंसी को क्रेजी ब्रेक करने के लिए। इसमें क्या पता है क्या, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो मैंने ट्रेन किया, मैंने बनाया है, वो तुम्हें क्या करता है, हमेशा तुम्हारे साथ अडॉप्ट करता है, ठीक है? एवरी टाइम पे, एवरी हर पल, एवरी डे तुम्हें अडॉप्ट करता है। तुम्हारे लाइक किसी दिन कुछ छूट जाए, कुछ हो जाए, तुम्हें कुछ नहीं करना है भाई, एआई अडॉप्ट करेगा और ह्यूमन कोच एवरी स्टेप पे तुम्हें डांटेगा। अगर तुम एक्सक्यूज दोगे तो भाई वो फटकारेगा, अगर तुम बढ़िया से करोगे तो डिस्काउंट देगा भाई। तो इसकी वजह से एंड पता है, तुम सोचते रहोगे भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसा थोड़ा महंगा महंगा, नहीं भाई, 1000 रुपया। चाहो एक बार चेक करो, अगर तुम लाइक लकी रहे तो तुमको डिस्काउंट भी मिलेगा। Zeus.pro पे जाओ, एक बार जाके स्क्रॉल करो, एक बार तो जाके तो देख के तो क्या क्या बनाया मैंने। कभी भी ये अज्यूम नहीं करना है कि ह्यूमन के बैड इंटेंशंस के वजह से ही गलती होती है, ठीक है? इट्स नॉर्मल कि ह्यूमन के इग्नोरेंस या मिस्टेक्स, या कभी कभी ह्यूमन सुपर ह्यूमन नहीं है, कभी कभी कोई आलस की वजह से या दिमाग के फटीक की वजह से कुछ छोटी मोटी गलती हो जाती है, जिसकी वजह से बटरफ्लाई इफेक्ट हो जाता है। बट बैड इंटेंशंस पे नहीं जाना है, ठीक है? बेसिकली कभी भी जितना हो सकता है उतना कामली सोच के छोड़ देना है। नॉर्मल चलता है, इट्स ओके, होता रहता है, प्रॉब्लम नहीं यार, अगले टाइम तू ठीक कर देना। अरे टाइम ले ले भाई, समझ गए? कभी भी बैड इंटेंशंस पे नहीं जाना है। हम अभी ये ट्राई करते हैं कि ये एवरी मेंटल मॉडल पे एंड एवरी लाइफ के एस्पेक्ट्स में लगाने का ट्राई करने वाले, ठीक है? मैं यूजुअली बाकी सारे एपिसोड्स में 4 या 5 ही जगह पे लगाता हूँ। रिलेशनशिप्स प्रायर ही रहता है, पता नहीं क्यों रिलेशनशिप्स को प्रायर क्यों देता हूँ, बट ये इसमें हम छोटे छोटे अलग अलग लाइफस्टाइल, मनी, फाइनेंस उसमें ट्राई करते हैं लगाने का। इफ ये बेटर गया तो एवरी एपिसोड में हम और डेप्थ कवर करें। जब तुम्हारा बॉस बेसिकली 2 दिन तक तुम्हारा ईमेल इग्नोर कर देता है, दैट डजंट मीन कि वो तुम्हारे वर्क को केयर नहीं करता। बस ये हो सकता है कि उसके पास वो टाइम पे बहुत सारी ईमेल्स लोड करके पड़े हो। जब तुम्हारा डॉक्टर तुम्हें कोई रब्बिश आइडियाज या रश में आइडियाज दे देता है, इसका मतलब ये नहीं कि डॉक्टर तुम्हारी केयर नहीं करता, बस प्रॉब्लम ये है कि वो टाइम पे बिजी है, उसके पास लिमिटेड ही क्लाइंट्स वो टाइम पे हैंडल कर सकता है। बेटर वे क्या है, तुम कम्युनिकेट करो, मोर क्वेश्चंस पूछो। बेटर क्या है कि तुम सेकेंड अपॉइंटमेंट का पूछो। रिलेशनशिप्स में भी ऑब्वियसली वापस रिलेशनशिप्स पे तो आओगा, लाइक पहले फाइनेंशियल एडवाइस, ठीक है? कभी कभी लाइक तुम्हारा जो फाइनेंशियल एडवाइजर रहता है वो तुम्हें कभी ऐसा दिखता है कि हाँ, जो मार्केट के हिसाब से उसने ना बहुत ही घटिया आइडिया दे दिया है। यू आर लाइक कि भाई ये तो झाड़ू इन्वेस्टमेंट में कभी नहीं करने वाला, एंड तुम वहाँ पे लाइक भाई ये तो मेरे पैसे उड़ाना चाहता है, बस वो खर्चा कर रहा है मेरा तो, और ये तो इतनी लौड़ा सा इन्वेस्टमेंट ट्रिक दे रहा है। प्रॉब्लम ये हो सकती है कि उसने प्रॉपरली मार्केट रिसर्च नहीं की। प्रॉब्लम ये हो सकती है कि उसके जो एजम्पशंस थे या उसकी जो प्रिडिक्शंस थे वो अलग वे से उसने मैट्रिसेस किए रहेंगे, उसके स्टैटिस्टिक्स अलग हो गए, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। एंड यू आर लाइक कि तो उसकी जगह पे यू आर जस्ट कि भाई बता दे, क्या एक बार इसको वापस रीचेक कर, मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है। बेटर वे क्या है, कम्युनिकेट करो। तुम्हारा पार्टनर कभी कभी इंपॉर्टेंट डेट मिस कर जाता है तुम्हारे रिलेशनशिप्स की, एंड तभी भी यू आर लाइक कि यार उसने इतनी इंपॉर्टेंट डेट मिस कर दी कि यार क्या सही में अपना रिलेशन चल रहा है या नहीं, क्या अपने रिलेशनशिप्स को वो प्रायोरिटी देता है क्या नहीं। तो थिंक इसकी ये भी तो हो सकता है कि वो टाइम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो, या उसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी हो, या फिर वो सरप्राइज प्लान कर रहा हो, या फिर वो सही में बहुत ज़्यादा कहीं आगे बिजी हो। बेटर वे कम्युनिकेट करो, बेटर वे उसके मन में क्या है वो जानने का ट्राई करो। जब कोई तुम्हारे आइडिया को क्रिटिसाइज करता है पब्लिकली, जब तुम्हारे आइडिया को कोई बुलशिट बोलता है पब्लिकली, दैट डजंट मीन कि वो तुम्हारे पर्सनैलिटी को अटैक कर रहा है। हो सकता है कि वो तुम्हारे आइडियाज़ को प्रॉपरली समझ ही ना पाया हो। बेटर क्या है, तुम उसे प्रॉपरली तुम्हारा आइडिया है वो एक्सप्लेन करो ना, ताकि वो बेटर फीडबैक दे पाए। एंड फीडबैक होता है, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। जब कोई टाइम एलोकेशन नहीं कर पाता है, लाइक बेसिकली तुमने क्या किया कि तुमने कोई ट्रिप वगैरह प्लान की, या किसी के साथ कोई हैंगआउट, फ्रेंड्स के साथ हैंगआउट प्लान किया, एंड इन मोमेंट पे कोई 2-3 बंदे क्या कर देता है, नहीं आना कान भरा, तो वो टाइम पे दैट डजंट मीन कि वो तुम्हें हर्ट करना चाहता है या वो तुम्हारे टाइम की कीमत नहीं करता, वो तुम्हारे टाइम को इम्पोर्टेंस नहीं देता। ये हो सकता है ना कि बेसिकली भाई वो सही में उसे दूसरा कोई काम हो, सही में उसकी प्रायोरिटीज़ कोई अलग हो, सही में उसको फैमिली कोई प्रॉब्लम्स हो। बेटर पे फ्रेंडशिप को वहाँ पे ख़त्म करने के अलावा तुम उसके साथ नेक्स्ट टाइम बुरा बर्ताव करने के अलावा तुम ये पूछ सकते हो ना कि क्यों किया, क्या तेरे लिए आगे पीछे टाइम शेड्यूल करे क्या। इसके वजह ये बस ट्रिप पे जाना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कंफर्म करना कि तुम्हारे
फ्रेंड को क्या प्रॉब्लम्स है एंड वो प्रॉब्लम्स के हिसाब से तुम खुद को अलाइन करना, ये फ्रेंडशिप को बेटर स्ट्रॉन्ग बनाता है। जब टीचर कोई पुअर सब्जेक्ट पढ़ा देती है, जब कोई टीचर उस दिन पुअरली वो टॉपिक पढ़ा देती है, दैट डजंट मीन कि वो टीचर बुद्धू है, वो टीचर को कुछ आता नहीं, वो स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर रही है। बस वो टाइम पे ये हो सकता है कि उसे वो सब्जेक्ट की नॉलेज हो, बट बस उससे वो टॉपिक को सिखाने का स्किल लैक कर रही हो वो टाइम पे। तो बेटर वे क्या है कि तुम एक बार टीचर से पर्सनली जाके बात करो, इफ़ नहीं हो पा रहा है तो फिर बाहर दूसरे रिसोर्स से ट्राई करो, वो जो एग्जैक्ट कंसेप्ट है उसे ठीक करने के लिए। प्रॉब्लम क्या होता है बेसिकली, जब तुम एक ड्रॉप से ओशन की गहराई नापने चाहते हो ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बुलशिट हो जाता है। जब बिजनेस में तुम्हारा पार्टनर कोई गलत डिसीजन ले जाता है जो तुम्हारे माइंडसेट को अलाइन नहीं करता, दैट डजंट मीन कि वो बिजनेस को ख़त्म करना चाहता है। प्रॉब्लम ये हो सकती है ना कि उसके कोई एक्सपीरियंस अलग हो, या फिर वो टाइम पे वो डिसीजन लेने के लिए एक्सपीरियंस लैक कर रहा हो। तुम्हें ये नहीं करना है कि भाई पार्टनर बदल देता हूँ या ये स्टार्टअप भी बंद कर देता हूँ। इट मीन्स कि तुम्हें बस बेटर बैठ के डिसीजन लेना है, बेटर बैठ के डिस्कस करना है कि लाइक प्रॉब्लम क्या है। जब तुम्हें कोई गैदरिंग में, जब तुम किसी से मिलने चाहते हो, लाइक एक कोई पार्टी होती है, एंड जब जो मेन आदमी है वो तुम्हें हेलो हाई करना भूल जाता है, या फिर ऐसे ही जो तुम्हारे रिलेटिव्स है वो तुम्हें कभी ऐसे अनदेखा सा कर देते हैं, एंड तुम्हें लगता है कि ब्रो ये क्या एटीट्यूड है, दैट डजंट मीन कि वो तुम्हें सही में वो नज़र से देख रहा है या वो सही में तुम्हारे लिए केयर नहीं करता। बस प्रॉब्लम ये हो सकती है कि वो कॉन्शियसली वो वहाँ पे प्रेजेंट ही ना हो, क्या पता उससे कोई दूसरी दिक्कत हो, या क्या पता वो स्ट्रेस हो। बेटर तुम उससे जाके पूछो ना, हाय भाई कैसा है तू, वो। एंड जब तुम पता है क्या, कभी कभी तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा एक हाई भी किसी के लिए कितना ज़्यादा पावरफुल या इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर वो टाइम पे हो तो ये मैटर करता है। जब तुम्हारा मैसेज कोई अनसीन पे छोड़ देता है तो दैट डजंट मीन कि भाई कि उसे पता नहीं कोई और बंदी मिल गई हो, पता नहीं उससे कोई और बंदा मिल गया हो। प्लान ये हो सकता है कि वो कोई बेटर तुम्हारे लिए टेक्स्ट प्लान कर रहा हो बड़ा सा, उसको लिखने में थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया हो, या स्पेलिंग बेटर ढूंढ रहा हो तो बाहर किसी नोट्स पे टेक्स्ट कर रहा हो, समझा। ह्यूमंस का सबसे बैड एनिमी क्या होता है, मिस इंटरप्रिटेशन को। एंड ये अभी वाला नहीं है, पता है, ये ना वो टाइम से ADBD BC वाला टाइम से। बेसिकली वो जब सारे लोग अमेजोन के जंगल में रहते थे, गवत घास फूस काटते थे, वो टाइम पे भी बेसिकली जंगल में इधर उधर देखने के पहले एक थोड़ा सा पत्ता हिल जाए या फिर ऐसे कुछ हिलते हुए दिख जाए तो यू आर लाइक कि भाई शेर आ गया, गांड फटने लग जाती है ना। पहले ह्यूमन इवॉल्व भी ऐसा हुआ है कि वो पहले ही दिक्कत फाइंड कर लेता है, पहले ही एनिमीज फाइंड कर लेता है। तो इस वजह से ये इवोल्यूशंस के साथ है, एंड इवोल्यूशंस के साथ ये चेंज नहीं हुआ, बट या ये इंटेंशंस रहते हैं। एंड ये मेंटल मॉडल्स का एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, इसका मीनिंग ये नहीं है कि सही में लोग बुरे नहीं होते, ठीक है, लोग बुरे होते हैं, बस जब कोई भी चीज़ होती है ना, पूरे इन्फॉर्मेशन को आने दो, ठीक है, पूरी इन्फॉर्मेशन को लोड होने दो। जब तक पूरी इन्फॉर्मेशन लोड नहीं हो जाती ना, कोई भी चीज़ पे डिसीजन नहीं लेना है। एंड इफ सही में प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है एविडेंस के साथ, तो फिर तुम्हें अपने हिसाब से वहाँ पे डिसीजन लेना है।